जय हिंद। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि प्रीलिम्स एग्जाम से जस्ट पहले जो आप नर्वसनेस और एंजाइटी फील करते हो उसको आप किस तरह से इफेक्टिवली ओवरकम कर सकते हो। और आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं 9 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिनमें से कोई ना कोई मिस्टेक आप में से 99% से ज्यादा कैंडिडेट्स करोगे जब आप अपना एग्जाम दे रहे होगे प्रीलिम्स का। आप में से जो कैंडिडेट्स इनमें से कोई भी मिस्टेक करेगा वो या तो अननेसेसरी फेलियर फेस करेगा इन स्पाइट ऑफ गुड प्रिपरेशन, या फिर जितने मार्क्स उसके आने चाहिए थे उससे डेफिनेटली थोड़े कम आएंगे। सो बड़े ध्यान से आपने इन 9 मिस्टेक्स को समझना है सो दैट आप इनमें से कोई भी मिस्टेक ना करो और जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसका एक बेस्ट आउटकम आप ले पाओ। सबसे पहली कौन सी मिस्टेक है? टेकिंग ओवरव्यू ऑफ ऑल द क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग। कई कैंडिडेट्स को ये बड़ी एक गंदी आदत होती है कि क्वेश्चन पेपर मिला और जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चंस देखने लग जाएंगे सारे के सारे कि कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आपको लगेगा कि इसमें गलती क्या है? गलती इसमें यह है कि आप खुद को ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली। आपको बीच में रैंडमली कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे दिखेंगे जो कि आपने कंटेंट पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आपको उन क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी देख के कि हाँ इससे रिलेटेड तो मैंने कंटेंट पढ़ा हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस पे नजर आपकी ऐसी भी पड़ेगी जो कि आपने सिलेबस में से अवॉइड किया हुआ था या जिनके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ऐसे कुछ रैंडमली कीवर्ड्स पे आपकी नजर पड़ेगी। अब वो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी फील करवा सकते हैं। तो मिक्स्ड इमोशंस पहले ही आपने अपने दिमाग में रख लिए हैं। इससे क्या होगा, जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो डिस्ट्रैक्शन चलेगी, दोनों पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड से, और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होगे उसको कहीं ना कहीं वो चीज अफेक्ट कर सकती है। तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि जब आपका पेपर स्टार्ट होना होता है उससे पहले जस्ट ये चीज चेक कर लिया करो कि आपकी सारी की सारी जो क्वेश्चन पेपर की शीट्स हैं वो प्रिंटेड है या नहीं। और कुछ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कौन से क्वेश्चंस हैं, पहले कौन सा पोर्शन है, बाद में कौन सा पोर्शन है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, उससे आप कहीं ना कहीं आप खुद को जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। सेकंड मिस्टेक आप क्या करते हो? स्टार्टिंग क्वेश्चंस रैंडमली। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने देखा कि यार मेरा ज्योग्राफी पार्ट ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड है या मेरा साइंस एंड टेक ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो मैं पहले लोकेट करूं कि मेरे पर्टिकुलर सेट के अंदर ज्योग्राफी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कहां पे हैं। इससे एक तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरा अननेसेसरी जो है चीजों को हौच पौच कर रहे हो, मिक्सअप कर रहे हो। सीक्वेंस में चलो, ये मान के चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में कि हो सकता है जो सेट आपको मिला है उसके पहले कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हो जो पोर्शन आपने नहीं किया या सबसे ज्यादा अवॉइड किया या आपका वीकेस्ट एरिया है। कोई बात नहीं, बट आपको ये तो पता है ना कि कुछ पोर्शंस ऐसे हैं, अच्छे खासे पोर्शंस ऐसे हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उनके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है और वो आप कर पाओगे। तो वो स्टार्टिंग में नहीं होंगे, बाद में होंगे। तो ये चीज मत सोचा करो कि यार स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। अल्टीमेटली उन क्वेश्चंस को फेस तो करना ही है आपने। तो आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि यार मैं पहले वो पोर्शन लोकेट करूं जिनके क्वेश्चंस मुझे आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। और अगर स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चंस आते भी हो, मान लो पहले 7-8 क्वेश्चंस आपको आते हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है क्योंकि मिक्स चलेंगे। सो इन 2 घंटे के दौरान आपके इमोशंस थोड़े मिक्स टाइप चलते हैं क्वेश्चंस को लेके। अगली गलती क्या है? नॉट फिलिंग OMR साइड बाय साइड। जो ये गलती है ये बहुत ज्यादा आपके लिए एक तरह से कह सकते हो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचते हो ठीक है ये OMR बाद में मैं भरूंगा, अभी फटाफट क्वेश्चन पेपर पे ही टिक मार्क करता चला जाता हूं। बट आपको पता है बैक ऑफ द माइंड आप अपने लिए एक हेडेक रख रहे हो, एक टेंशन रख रहे हो, लास्ट के 5-10 मिनट का एक प्रोजेक्ट रख रहे हो। एक तो ये कहीं ना कहीं हेडेक आपके डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेगा अगेन। दूसरा, लास्ट में मार्क करते हुए 1-2 क्वेश्चंस भी ऊपर नीचे हो गए तो आपके कई सारे क्वेश्चंस आते जाते भी गलत हो जाएंगे। अगर 2-4 क्वेश्चंस भी बीच में गलती से मार्क हो गए इधर उधर तो भी बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। सो आपको साइड बाय साइड मार्क करते चले जाना है जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, और बिल्कुल आपके दिमाग में ये हेडेक ना रहे यार जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अभी मुझे मार्क करना है। एक बार मार्क कर दिया आपको तसल्ली होगी है कि यार जो सही क्वेश्चंस हैं उनका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है। उससे अगली गलती क्या है? अटेम्प्टिंग 50-50 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट गो। इसका क्या मतलब हुआ? 50-50 क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस
जिनके अंदर आपको ए बी सी डी जैसे 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से रैंडमली 2 कोई ऑप्शंस ऐसे हम ले लेते हैं कि आपको लग रहा है ए या सी में से कोई सही है, बी और डी तो मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं, बट ए और सी में से अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो इन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप सर्कल कर लो और इन क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट करो। बाद में मैं क्यों बोल रहा हूं, हो सकता है कि जब आप फर्स्ट गो के अंदर सारे के सारे, जैसे जीएस का पेपर है 100 क्वेश्चंस देखो, उसमें से हो सकता है ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हो जो कि आपको लगे कि हाँ इनके आंसर मुझे श्योर शॉट पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का हो सकता है आपको रिस्क लेना ही ना पड़े, आपके फर्स्ट गो में इतने सारे क्वेश्चंस वही सही हो जाए। तो अननेसेसरी इनमें रिस्क क्यों लेना है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। और ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जब आप एक बार 100 क्वेश्चंस देख लो या सी सेट में 80 क्वेश्चंस देख लो, तो आपको लगे कि यार अभी जो मैंने फर्स्ट गो में जो मोस्ट कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस करे हैं, जिनके रिगार्डिंग मुझे ऑलमोस्ट श्योरिटी है कि ये सही होगा मेरा क्वेश्चन, तो वो नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, आई हैव टू टेक सम रिस्क। तो आप फिर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कैलकुलेटिव रिस्क ले लो कि ठीक है इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जिनमें आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि ये ऑप्शन सही है, कुछ में ऐसा होगा यार 50-50 है, किसी में 75-25 आपको एक परसेंटेज लगेगी कि सही होने के चांसेस। तो कैलकुलेटिव रिस्क लेने में आपके लिए हेल्पफुल होगी वो चीज अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बाद में करोगे। साथ साथ आपने अटेम्प्ट करके मार्क कर दिया ओएमआर के ऊपर, तो उसके बाद फिर सोचने का कोई आपके पास एक वे आउट रहता नहीं है। अगली गलती क्या है, नॉट कैटेगराइजिंग द क्वेश्चंस व्हाइल अटेम्प्टिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको क्वेश्चन पेपर के अंदर सर्कल कर लिया करो। आपको पता होगा ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि मुझे एक बार दोबारा रिविजिट करने हैं, एक बार दोबारा इनके बारे में सोचना है कि मैं इनको अटेम्प्ट करूं ना करूं, करूं तो कितने करूं। जिन क्वेश्चंस को आपने कर दिया श्योर शॉट है, उन क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, मैं ओएमआर की बात नहीं कर रहा हूं, ओएमआर के ऊपर आपने किसी भी तरह की कोई मार्किंग नहीं करनी है, बट जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया और आपको पता है कि मेरे हिसाब से ये सही है, मुझे आता था, टिक मार्क कर दो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके रिगार्डिंग आपको कोई आइडिया ही नहीं है, टोटली ब्लैंक हो, पता ही नहीं है कहां से आए हैं क्वेश्चंस, और हर एक कैंडिडेट के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे जितनी मर्जी तैयारी कर लो, तो उनके आगे आप क्रॉस का साइन लगा दो कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ब्लैंक है मेरे लिए, तो मेरे को इसको दोबारा देख के टाइम खराब नहीं करना। इस तरीके से क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा जब फर्स्ट गो में एक बार सारे के सारे क्वेश्चन देखोगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने श्योर शॉट तरीके से अटेम्प्ट कर दिए हैं, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में से मैं कितना रिस्क लूं। ये होता है एक स्मार्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग एनी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। उसके बाद स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सम क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। देखो आपका एक एम दिमाग में क्लियर होना चाहिए, चाहे जीएस का पेपर है चाहे सी साइड का पेपर, कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक सी सेट का, अभी हम आगे उसमें डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फटाफट होने वाले होंगे। तो फर्स्ट गो के अंदर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस फटाफट हो सकते हैं विद इन प्रिस्क्राइब्ड रफ एक जो टाइम लिमिट आप निकालते हो हर क्वेश्चन पे कितना टाइम आपको डिवोट करना है, जो क्वेश्चंस उसमें हो सकते हैं या जिनके रिगार्डिंग आपको श्योरिटी है, तो फर्स्ट गो में उनको करते चले जाओ एक फ्लो के अंदर, ताकि लास्ट क्वेश्चन तक आप क्वेश्चन पेपर देख लो। सबसे बड़ी गलती कहां होती है, जब कुछ कैंडिडेट्स सारे के सारे क्वेश्चंस देख भी नहीं पाते और जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो आखिरी के जब 10 क्वेश्चन नहीं देखे होते और पता चलता है 4-5 क्वेश्चंस तो उसमें बिल्कुल फ्री के नंबर थे, तो वो चीज बड़ी आपके लिए रिग्रेटफुल होती है। तो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन एनी क्वेश्चन इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। इसको आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा सेल्फ कंट्रोल पे बेस्ड चीज है। हमारी टेंडेंसी रहती है हम अटक जाते हैं, नहीं यार ये क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा और टाइम लगा देता हूं, थोड़ा सा और। आप ये नहीं देखते उस चक्कर में कितना नुकसान कर रहा हूं मैं। ब्लाइंडली अटेम्प्टिंग सी सेट क्वेश्चंस इन सीक्वेंस। अब आप ये कहोगे कि सर पहले आपने कोई और बात बोली, अब ये उससे कॉन्ट्राडिक्टिंग बात बोल रहे हो। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे सी सेट का आप पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, अब उसमें क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब कुछ कॉम्प्रिहेंशन आपने देखा होगा लेंथ में काफी लंबे होते हैं और उनपे बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन होता है, और कुछ कॉम्प्रिहेंशन आप देखोगे लेंथ में बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते और उनपे बेस्ड हो सकता है 2-3 क्वेश्चन हो। तो ऐसे में स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने देखा यार ये कॉम्प्रिहेंशन बहुत लंबा है, इस पे बेस्ड 1 ही क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप सर्कल कर लो कि यार इसको मैं बाद में देखूंगा, अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं इसको बाद में देखूंगा। ऐसे ही
मैथ्स के क्वेश्चन जो आप एनकाउंटर करो बीच में, हो सकता है हमने कोई क्वेश्चन ऐसा देखा हो, आपको पता हो मुझे मेथोडोलॉजी आती है इसकी, ये मैं कर लूंगा सॉल्व, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी बहुत पता है कि ये एक क्वेश्चन मेरे 5 मिनट खा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सर्कल कर लो कि आता है मुझे, बट मैं इसको बाद में करूंगा अगर मुझे टाइम परमिट करता है लेटर ऑन, सारा का सारा पेपर एक बार देखने के बाद। इन चीजों के लिए ना देखो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है पेपर के अंदर। चीज आती है बट वो टाइम बहुत खाएगी, तो अकलमंदी इसी में होती है कि अभी के लिए उसको छोड़ दो। तो देखना अपने क्वेश्चन पेपर सीक्वेंस में ही है सीसेट का भी, बट जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन उसमें पिक एंड चूज टाइप आपने करने हैं। एक बार 80 नंबर क्वेश्चन तक आप सीसेट में पहुंच गए, फिर वापस आओ, फिर देखो कि हाँ अब जो मैंने छोड़े हैं इनमें से अब मैं किस किस को ट्राई मारूं, जो मुझे लग रहा था ये क्वेश्चंस आते हैं, और जो नहीं आते उन पे तो टोटल क्रॉस ही आपको कर देना क्लियरली। फॉरगेटिंग दैट सीसेट एंड प्रीलिम्स इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से कैंडिडेट्स इस चीज को भूल ही जाते हैं कि सीसेट के अंदर आपको सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम 66 to 70 का ही रखो। एम शुड ऑलवेज बी हायर कि मेरे को 100 प्लस लाने हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन पेपर हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो आपको ये सोचना है यार कि मुझे क्वालिफाई करना है, यहां किसी को प्रूव नहीं करना, बताना नहीं है कि मेरे इतने मार्क्स आए थे सी साइड में, मैंने रिकॉर्ड बनाना है। उस रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आप कई बार इतनी नेगेटिव मार्किंग करवा लेते हो कि एक सही नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने सही किए थे पहले, उसके बावजूद भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप इस 66 के आंकड़े से पीछे चले जाते हो। और यही गलती कई बार आप जीएस के पेपर में भी कर देते हो कि आपको ये असेसमेंट तो हो जाती है कि यार पेपर का जो लेवल है इसको मैं डिफिकल्ट में रखूंगा, एवरेज में रखूंगा, इजी में रखूंगा इन कंपैरिजन टू लास्ट 5-6 इयर्स क्वेश्चन पेपर। और आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता भी होता है कि कट ऑफ किस रेंज में जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी डिफिकल्टी लेवल। वो कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट एक ब्रॉड आप रेंज अपने दिमाग में रख सकते हो। तो उसके बेसिस पे आपको पता होता है यार मैं जब इतना अटेम्प्ट कर रहा हूं जो मुझे पता है बिल्कुल सही है क्वेश्चंस, तो मैं सेफ जोन में हूं या मैं बॉर्डर पे खड़ा हूं या मैं बिल्कुल ही डेंजर जोन में खड़ा हूं, तो उसके हिसाब से आपको रिस्क लेना होता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखा करो कि सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर है विद इन प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स तो खुद ही एक क्वालिफाइंग पेपर है इन द सेंस कि एक फिल्टरिंग करने का एक स्टेज है कि इसके मार्क्स आपके कोई मेरिट लिस्ट में तो जुड़ने नहीं है। अगर तो इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुड़ने होते फिर तो मैं आपको कहता कि यार नहीं, आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने की, ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करो, वो अडॉप्ट करो। आप इसमें एक पॉइंट अपना एक एजेंडा दिमाग में रखो कि इसको मुझे जस्ट क्वालिफाई करके मेंस के लिए आगे निकलना है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, मेंस बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बट प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं इनमें से किसी ना किसी गलती की वजह से, खास करके इस वजह से। ये चीज भूल ही जाते हैं कि क्वालिफाइंग है यार, जस्ट इसको क्वालिफाई करना है, स्मार्टली अप्रोच करो। और सीसेट में एक जो डिसेंट मार्क्स हैं, कट ऑफ नहीं बोलूंगा, क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर वो ले आओ। और जीएस के अंदर कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, 5 नंबर से होती है, 10 नंबर से होते हैं, 20 नंबर से होते हैं, कोई 50-60 से करता है, इममेटीरियल है। लास्ट क्या है, फोकस ऑन अटेम्प्टिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये गलती बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, पूछते हैं सिली क्वेश्चन, बिल्कुल सिली क्वेश्चन कि सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर के अंदर। यार ये कोई भी आपको नहीं बता सकता, और कोई एक फिक्स नंबर बता ही नहीं सकते, एक रेंज भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। पहली बात तो ये चीज वेरी करेगी पेपर टू पेपर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल। इजी होगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा, मीडियम होगा तो नीचे आ जाएगा, डिफिकल्ट होगा तो और नीचे आ जाएगा। और सेकेंडली हर स्टूडेंट के लिए चीज वेरी करेगी। अब एक कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसने मान लो सिर्फ 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो, बट उसका एक्यूरेसी रेट बहुत हाई हो, इस 65 में से 60 जो क्वेश्चंस हैं उसके सही हो, तो ऐसे में उसका स्कोर एक अच्छा स्कोर बन रहा है। और एक कैंडिडेट ऐसा हो सकता है जिसने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हो, बाहर आके बहुत शोर मचाए, मैंने 95 किए, अब सुनने वाले डिमोरलाइज हो जाएंगे। 95 कर तो दिए, उसमें से अगर ठीक सिर्फ 60 ही हुए तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से देख लो स्कोर उसका कहां पहुंच जाएगा। और 60 भी क्या, अगर 50 हुए तो उसके बाद तो आप क्या ही कह सकते हो ऐसे केस में। सो इन द एंड द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर स्कोर। स्कोर क्या आया है वो मैटर करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड मैटर ही नहीं करता। तो ये क्वेश्चन पूछा ही मत करो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। जितने क्वेश्चंस आपको श्योर शॉट आते हैं फर्स्ट गो में उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, दोनों जीएस सी सेट के अंदर। उसके बाद देखो मैं कहां खड़ा हूं अभी,
कितने मार्क्स मेरे रफली बन सकते हैं इनमें से अगर मेरे मोस्टली क्वेश्चन सही हो जाए। उसमें भी ये एज्यूम मत करना कि सारे सारे सही होंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आप करोगे। और उसके बाद देखो कि हाँ अब मुझे कितने क्वेश्चंस के अंदर रिस्क लेना है। आपको स्मार्ट वे से काम करना होगा। अल्टीमेटली हमारा एम है इस क्वालिफाइंग स्टेज को पार करना। बस इन मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे तो आप अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट इस एग्जाम में दे सकते हो। बट अगर इनमें से कोई भी मिस्टेक करोगे तो वो आपके एक फेलियर का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सो दोस्तों, आई होप आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे और अपना एक बेस्ट अटेम्प्ट दोगे, सो दैट प्रीलिम्स एग्जाम को आप सक्सेसफुली पार कर सको। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।